हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो दोस्तों, आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को ज़रूर देखिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत और सऊदी अरब से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी संशोधन किया जा सकता है संविधान में। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विधेयक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 7, रंगास्वामी कप का संबंध है? तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉकी से। तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। प्रश्न संख्या 8, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 299 धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, रिट्स कौन जारी कर सकता है? तो रिट्स कौन जारी कर सकता है? रिट्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही रिट्स जारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट है। प्रश्न संख्या 11, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 12, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 13, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 280 के तहत। प्रश्न संख्या 14, ओडिशा की तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोयला भंडार के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? तो नाटो के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो इसका आंसर है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 150वां स्थान है। प्रश्न संख्या 17, मुलिंगला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी और तिब्बत को मुलिंगला दर्रा जोड़ता है। प्रश्न संख्या 18, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी है। प्रश्न संख्या 19, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 20, एवांट माउंट किस जिले में स्थित है? तो एवांट माउंट किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत में एवांट माउंट स्थित है। प्रश्न संख्या 21, शंकर गुफा स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपचंद की। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर दीपचंद की मूर्ति है। प्रश्न संख्या 23, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक एस स्मिथ। प्रश्न संख्या 24, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बद्रीनाथ के पास मुचकुंद गुफा स्थित है। प्रश्न संख्या 25, अंकुर का पर्यायवाची शब्द है? तो अंकुर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए, नवोविध। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? तो कुटुंब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 27, उद्धत का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सौम्य। सौम्य क्या है? उद्धत का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 28, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दीर्घ संधि है। लघु उत्तरीय शब्द में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 29, उपाहनः शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जूता। उपाहनः शब्द का अर्थ है जूता। प्रश्न संख्या 30, वह सर्वनाम शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अन्य पुरुष के अंतर्गत वह शब्द आता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।